आज का केस आसाम गुवाहाटी से है। अगस्त 29, 2022। एक औरत जिसकी उम्र 30 साल है और जिसका नाम वंदना कालिता है, गुवाहाटी के नून माती पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो अपने पति और मदर इन लॉ के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि वो कई दिनों से अपने पति और सास को ढूंढ रही है, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा। ऐसा कहते हुए वंदना काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब वंदना के कहने पर पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन वो इस केस को कुछ खास इन्वेस्टिगेट नहीं करती। जब वंदना ये देखती है कि पुलिस इस केस की जांच नहीं कर रही, तो वो सीआईडी तक पहुंच जाती है और सीआईडी से रिक्वेस्ट करती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके 6 महीने बाद वंदना की मदर इन लॉ की डेड बॉडी के टुकड़े पाए जाते, लेकिन वंदना के पति की डेड बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब के पीछे कौन था। ये कहानी किसी थ्रिलर मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक है। बस फ़र्क इतना है कि ये सच्ची घटना है, कोई फिक्शन नहीं। लेकिन इस घटना के पीछे की असली कहानी क्या है, वो आज के वीडियो में जानते हैं। आसाम में गुवाहाटी में एक छोटा सा परिवार, जिसमें एक माँ शंकरी डे और उनका बेटा अमरजोत डे रहते थे। अब ये परिवार काफ़ी पैसे वाला था, क्योंकि इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। शंकरी डे के पास 4 घर थे, जिनमें से एक में वो खुद रहती थी और बाकी के घर उन्होंने रेंट पे दे रखे थे। और इस तरह दोनों माँ बेटे का जीवन काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। लेकिन इनकी लाइफ जल्द ही बदल गई जब अमरजीत की मुलाकात एक महिला जिसका नाम वंदना कालिता है से होती है। वंदना भी एक अच्छे घर की लड़की थी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन प्यार को पाना इतना आसान नहीं होता। वंदना की फैमिली और अमरजोत की माँ दोनों ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन इस सब के बावजूद अमरजोत और वंदना ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब शादी के बाद दोनों के परिवार धीरे धीरे इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने लगे। अब समय बीतता गया और शादी के कुछ साल बीत गए, पर अमरजोत और वंदना को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद भी दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हालांकि शादी से पहले भी वंदना की मदर इन लॉ इस रिश्ते से कुछ खास खुश नहीं थी, लेकिन शादी के बाद से वंदना और उनकी मदर इन लॉ का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया था और वंदना की मदर इन लॉ हमेशा अपनी डॉटर इन लॉ को एनकरेज करती थी और मोटिवेट करती थी। यही कारण था कि शंकरी देवी ने वंदना को जिम ट्रेनर बनने में मदद की। उसने अपनी डॉटर इन लॉ को मोटिवेट किया और जिम ट्रेनर बनने के लिए सपोर्ट किया, यहाँ तक कि वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती थी। हालांकि इसके बाद शंकरी डे ने अपनी डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करना बंद कर दिया, बट उसने ऐसा क्यों किया इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता। यहाँ तक कि शंकरी डे अपने बेटे और बहू दोनों से सेपरेट रहने लगी। अब शंकरी डे अपने दूसरे घर में रहने लगी, जो 5 मंजिला इमारत थी, जिसके एक फ्लोर पे वो रहती थी और बाकी के 4 फ्लोर उसने रेंट पे दे रखे थे। जब अमरजोत को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गया अपनी माँ से, तो अमरजोत काफ़ी मेहनत करने लगा और काम करने लगा, क्योंकि उसकी माँ को जो भी इनकम होती थी उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज से, वो उनकी माँ के अकाउंट्स में चली जाती थी, जिसे उसके मामा हैंडल करते थे। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, माँ और बेटे का रिश्ता और बिगड़ता गया और उनके बीच बातचीत बहुत कम होती गई। इसके बाद 29 अगस्त 2022 का दिन आता है, जब वंदना कालिता ने अपनी सास और अपने पति की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इन दोनों की तलाशी करना शुरू कर देती है, लेकिन अमरजोत व उनकी माँ का 2 महीने बीत जाते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अक्टूबर के महीने में अमरजोत का कज़न नून माती पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को बताता है कि अमरजोत और शंकरी डे के गायब होने के पीछे वंदना का हाथ है। और उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि शंकरी डे के अकाउंट से कोई पैसे निकलवा रहा है और वो वंदना है। अब कुछ महीने और बीत जाते हैं और वंदना कालिता फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति और सास के केस के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन पुलिस उसे लौटा देती है, ये कहकर कि अब तक इस मिसिंग केस में उन्हें कुछ भी लीड नहीं मिला है। अब इसके बाद वंदना डिसाइड करती है कि वो अपने ससुराल वाले घर को छोड़ देगी, क्योंकि उस घर में अब कोई नहीं रहा, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट होने का सोचती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, फरवरी 2023 भी आ जाती है, बट पुलिस को अब तक शंकरी डे और अमरजोत के मिसिंग केस में कोई सुराग नहीं मिला था। अब वंदना को लगने लगा पुलिस इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो उसने ये केस सीआईडी के पास ले जाने के लिए सोचा।
उसने एक कंप्लेंट और दर्ज कराई शंकरी डे के भाई के खिलाफ। रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया कि शंकरी और अमरजोत के गायब होने के पीछे उसके भाई का हाथ है, क्योंकि शंकरी डे के अकाउंट से उसके भाई ने काफ़ी बड़ी रकम निकलवाई है। और सिंस वो ही शंकरी डे के सारे अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज करता था, तो लालच के चलते ही उसने ऐसा किया होगा। अब पुलिस के पास एक ही केस की 2 अलग अलग रिपोर्ट्स थी, जो एक दूसरे के खिलाफ थी। एक एफआईआर अमरजोत के कजिन ने करवाई थी, जिसपे वंदना पे शक किया गया था कि वह शंकरी और अमरजोत के मिसिंग होने की वजह है। वहीं दूसरी रिपोर्ट वंदना ने करवाई थी अमरजोत के मामा के खिलाफ, जिसमें उसने उसके मामा को जिम्मेदार ठहराया था अमरजोत और शंकरी देवी के गायब होने के लिए। अब ये केवल एक दूसरे पर शक के आधार पर ही बात कर रहे थे, इनके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन सच क्या है अब तक किसी को पता नहीं था, और जिसका पता चलना अभी बाकी था। लेकिन सच जब सामने आया तो ना केवल आम लोग हैरान थे, लेकिन पुलिस भी हैरान रह गई। जब वंदना ने सेम पुलिस स्टेशन में फरवरी 14, 2023 को फिर से रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस उस पर शक करने लग गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब वंदना पर नज़र रखेंगे। इसके बाद पुलिस वंदना की मोबाइल फ़ोन की कॉल हिस्ट्री पे नज़र रखने लगी और इसके साथ ही एटीएम से निकाले गए कैश के रिकॉर्ड्स भी चेक करने लगी, जो शंकरी डे के अकाउंट से विड्रॉ किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, तो उन्हें पता लगा कि शंकरी डे के अकाउंट से पैसा उनके भाई नहीं बल्कि उनकी बहू वंदना कालिता ही निकलवा रही थी। अब ये पता चलने के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया और वो वंदना पे और कड़ी नज़र रखने लगे। इसी के साथ पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करना भी शुरू कर दिया, जहां वंदना अपने पति अमरजोत के साथ रहती थी। अब इस पूछताछ में पुलिस को कई हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि अमरजोत और शंकरी डे के गायब होने के कुछ दिन बाद से ही वंदना घर की छत पर कुछ जलाते हुए नजर आई थी। उस वक्त पड़ोसियों को लगा वंदना घर की छत पर शायद कचरा जला रही है, और किसी ने भी उस वक्त इस बारे में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन पुलिस को भी छत से कोई खास एविडेंस मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। लेकिन वंदना अब इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हो चुकी थी। इसी के साथ पुलिस को पड़ोसियों से ये भी पता चला कि वंदना के घर 2 आदमी अक्सर आते जाते रहते हैं। अब ये 2 आदमी कौन थे, इसकी जानकारी तो पुलिस को नहीं मिली, लेकिन इसके बाद पुलिस ने वंदना को पुलिस कस्टडी में ले लिया और उससे पूछताछ करने लग गई। पुलिस ने वंदना को एटीएम के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए और पूछा कि वो अमरजोत के अंकल यानी कि उनके मामा को क्यों ब्लेम कर रही थी, जबकि पैसे तो उसने ही निकलवाए थे एटीएम से। वंदना ने पुलिस के दबाव में ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसने पैसे विड्रॉ करे थे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पति और सास के मिसिंग होने के पीछे उसका हाथ है। वंदना ने कहा उसने अमरजोत के मामा पे इसलिए इल्ज़ाम लगाया क्योंकि वही सारे अकाउंट्स को मैनेज करता था और वो नहीं चाहती थी कि पैसा निकालते वक्त वो उसे पकड़ ले। अब वंदना केवल आधा अधूरा सच ही पुलिस को बता रही थी, लेकिन सच इससे ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन पुलिस ने भी 2 दिन उससे पूछताछ की और आखिरकार वंदना पुलिस को वो सच बता देती है जो वो 6 महीने से छुपा रही थी, और पुलिस को धोखा देने में वो कामयाब भी रही थी। वो ऐसे दिखा रही थी कि उसने अपने पति और सास के मिसिंग होने से काफ़ी दुख है और वो काफ़ी परेशान है और वो उन्हें ढूंढने में पुलिस की मदद करना चाहती हो। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि अमरजोत और वंदना की मैरिड लाइफ शुरू में तो काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसके बावजूद कि दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ था, फिर भी दोनों का रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन चीज़ें तब बदलने लगी जब वंदना एक जिम ट्रेनर बन गई। जिम में वंदना की मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर दांती देका नाम के आदमी से होती है। दोनों में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। दांती का एक दोस्त होता है जिसका नाम है अरूप, और वो सब्जी बेचने का काम करता था। वंदना और दांती का रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, वंदना उसे कई बार अपने घर पे भी बुलाने लगी। उसका पति अमरजोत घर पे नहीं होता था। अपने पति की एब्सेंस में वंदना दांती से क्यों मिलती थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दांती के अलावा उसका दोस्त अरूप भी वंदना से मिलने उसके घर जाता था, और सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि वंदना के पति अमरजोत जब काम के सिलसिले में बाहर होते थे तो वंदना से मिलने कई और आदमी भी आते थे। अब वंदना अपनी ज़िंदगी में किसी और डायरेक्शन में जा चुकी थी, जिसका एहसास किसी को नहीं हुआ था। जब अमरजोत को अपनी पत्नी के बारे में ये सब पता चला तो ऑब्वियसली दोनों में झगड़े स्टार्ट हो गए।
अब झगड़ा इतना बढ़ गया था कि अमरजोत ने वंदना से डिवोर्स लेने का मन बना लिया था। जब वंदना को पता चला कि उसका पति उसे डिवोर्स देने का प्लान बना रहा है, तो उसे लगा कि अगर डिवोर्स हो गया तो उसके हाथ से अमरजोत और उसकी माँ की सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब वंदना को प्यार भी चाहिए था और प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, और इस लालच के चलते उसने अमरजोत और उसकी माँ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो सब कुछ पा सके जो उसे चाहिए था, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी। वंदना अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगस्त 17 को गुवाहाटी पहुंचती है अरूप दास के साथ और शंकरी देवी के घर जाती है उससे मिलने, जहाँ शंकरी देवी अकेली ही रहा करती थी। वंदना और अरूप शंकरी देवी को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और इसी के साथ धोखे से फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो बॉडी को डिस्पोज करने के लिए बॉडी को डिसमेंबर कर देते हैं, यानी कि वो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें पॉलीथीन के बैग में भर देते हैं और फिर ये पॉलीथीन के बैग शंकरी देवी के घर के ही फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद वो अपने घर फिर से लौट जाते हैं। इस दौरान अमरजोत, जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, अगस्त 21 को अपने घर लौट आता है अपने काम से। अमरजोत को अपनी माँ से अलग रहते हुए काफ़ी समय बीत चुका था और इस दौरान माँ बीच के बीच काफ़ी कम बातचीत हुआ करती थी और इस दौरान भी इन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। अब घर आने के बाद अमरजोत अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है। तभी वंदना उसके लिए एक ग्लास जूस ले आती है। अब अमरजोत जैसे ही जूस पीता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वंदना ने उसके जूस में बेहोश करने वाली दवा मिलाई हुई होती है। इसके बाद वो अपने लवर दांती देका को घर बुलाती है और ये दोनों मिलकर अमरजोत का गला दबाकर उसे मार डालते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को भी डिसमेंबर करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन्स के बैग में भरकर फिर फ्रिज में रख देते हैं। वंदना ने अपने 2 दोस्तों की मदद से अपने पति और सास को मार डाला। अब ये तीनों इन बॉडी पार्ट से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगे। प्लान के अकॉर्डिंग वंदना अपने दोनों दोस्तों को अगस्त 23 को अपने घर बुला लेती है। वंदना उनसे कहती है कि वो शंकरी देवी के घर जाए और वहाँ से डिसमेंबर बॉडी पार्ट्स लेके आ जाए। इसके बाद अरूप दास शंकरी देवी के घर जाता है और शंकरी देवी के बॉडी पार्ट्स को लेकर वंदना के घर आ जाता है। अब ये तीनों दोनों बॉडीज़ के पार्ट्स को अरूप की कार में भरकर मेघालय के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो मेघालय के माउंटेन रीजन यानी चेरापूंजी पहुँचते हैं, जहाँ वो दोनों ही बॉडी के पार्ट्स को इस पहाड़ी एरिया में अलग अलग घाटी में फेंक देते हैं। और इसके बाद वंदना घर आकर अमरजोत के कपड़े और कई और सबूत घर की छत पर जलाने लगती है। अब यही आग पड़ोसियों ने उस वक्त देखी थी और उन्हें लगा था कि घर की छत पर शायद कचरा जलाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वंदना अपने पति और सास को मारने के बाद हत्या के एविडेंस मिटा रही थी। अब ये सब करने के बाद वंदना अगस्त 25 को पुलिस स्टेशन जाकर फिर अपनी मदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। ऐसा करके वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहती थी पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस को इसी बात पर इस पर शक हो गया था। अब वंदना का कन्फेशन सुन पुलिस चेरापूंजी पहुंचती है, जहां वंदना ने बॉडी डिस्पोज करी थी। अब पुलिस को काफ़ी तलाश करने के बाद शंकरी देवी के बॉडी के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, बट उसका सर गायब था। हालांकि काफ़ी तलाश के बावजूद भी अमरजोत की बॉडी का कोई भी पार्ट पुलिस को नहीं मिलता है। वंदना पुलिस कस्टडी में है और पुलिस इस केस को अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब तीनों आरोपी इस केस में पकड़े गए, बट वंदना को अपने किए पर कोई भी गिल्ट या पछतावा नहीं है। इनफैक्ट जब उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो स्माइल करती हुई नजर आती है। ये सब घटना के बाद वंदना के पिता ने मीडिया में एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी वंदना ने ऐसा कुछ काम किया है तो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वंदना और उसके 2 साथी अब जेल में ही है। हालांकि वंदना को नवंबर 9 को कोर्ट से बेल मिल गई और इस वक्त वो बाहर है, और कोर्ट ने उसे किस रीज़न की वजह से या किस आधार पे बेल दी है वो अनक्लियर है। सो ये घटना काफ़ी शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है और इसी के साथ साथ काफ़ी दुखद भी है, लेकिन ये इंसान की फितरत के बारे में बताता है कि कैसे इंसान लस्ट और पैसे के पीछे अंधा हो जाता है